नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में घिरते जा रहे हैं। ईडी ने उन्हें 3 समन दिए और तीनों समन पर वो पेश नहीं हुए। पार्टी ने उल्टे ये आशंका जता दी कि कभी भी ईडी छापेमारी करके अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अब खबर आ रही है कि ईडी अभी न तो छापेमारी करेगी और न ही उन्हें गिरफ्तार करेगी। अरविंद केजरीवाल ने तीसरे समन पे जो जवाब दिया है उसका वो अध्ययन कर रही है, लीगल एडवाइस ले रही है और उसके बाद ही वो चौथा सम्मन भेजेगी। यानी कि अभी सम्मन वो भेजती रहेगी और अरविंद केजरीवाल के पेश होने का इंतज़ार करेगी। इसके बाद वो वारंट जारी करा सकती है, गिरफ्तारी वारंट जारी करा सकती है और फिर गिरफ्तार कर सकती है। इसको लेकर के कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ बीजेपी के गौरव भाटिया जो प्रवक्ता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि जब आपने कुछ गलती नहीं की है तब ईडी के सामने पेश होकर के आप जवाब क्यों नहीं देते हैं। कांग्रेस कह रही है कि इमेज को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जब ईडी ने बुलाया तो दोनों पेश हुए थे। कहने का मतलब ये कि इंडिया गठबंधन की राय भी अलग अलग है। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आ रही है कि एलजी ने जो मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट हुए थे, ऐसी शिकायतें आई थी, उन शिकायतों को सीबीआई को भेज दिया है और सिफारिश की है कि मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट की सीबीआई जांच होनी चाहिए। यदि सीबीआई इस मामले में जांच शुरू करती है तो फिर अरविंद केजरीवाल और घिरते नजर आएंगे। दरअसल दिल्ली में जो नई आबकारी नीति लागू की गई थी वो बाद में विड्रा कर ली गई थी और उससे आरोप है कि काफ़ी राजस्व को नुकसान हुआ, कुछ निजी लोगों को फायदा पहुंचाया गया और इसी के इर्द गिर्द जो है जांच चली और उसी जांच के क्रम में ईडी की एंट्री हुई। ईडी अब मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहती है। इस मामले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, फिलहाल जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, वो जा नहीं रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आम चुनाव से पहले बीजेपी की और इसकी सरकार की रणनीति है कि विपक्ष के सारे नेताओं को बंद कर दिया जाए, ये उसका आरोप है। लेकिन सवाल तो ये है और रहेगा कि जब कोई जांच एजेंसी किसी भी व्यक्ति को किसी केस के सिलसिले में बुलाती है तो उसे अपीयर होकर के अपनी बात जरूर कहनी चाहिए। लेकिन इस मामले में अरविंद केजरीवाल पेश ही नहीं हो रहे हैं। देखते हैं कि अब आगे इस मामले में क्या होता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।